आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमने कोशिश करके अलग अलग शहरों के जो प्रमुख श्रावक थे उन तक पहुंचने की कोशिश की है, ताकि इस कार्यशाला का लाभ, आध्यात्मिक लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, पंजाब के वासी इसमें अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आप लोगों से, उपस्थित लोगों से भी आग्रह है कि इसको बाय वर्ड ऑफ माउथ और फॉरवर्डिंग के जरिए और अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि इसका आध्यात्मिक लाभ अधिक से अधिक लोग ले पाएं। और मैं अब ज्यादा समय अपना ना लेता हुआ इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं विनोद देवी जी सुराना उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को वो अनम्यूट कर लें और उनको 10 मिनट का समय दिया जाता है। कृपया विनोद देवी जी सुराना। अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। भगवान महावीर के चरणों में वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। पंजाब में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में सहभक्ति वंदना। उपासक श्रेणी के संयोजक श्रीमान सूर्य प्रकाश जी श्यामसुखा, पंजाब सभा के प्रधान श्रीमान केवल कृष्ण जी, मंत्री श्रीमान सुनील जी खुल्लर, पदाधिकारी गण एवं इस जूम मीटिंग में उपस्थित धार्मिक भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज मेरा अहोभाग्य है कि उपासक श्रेणी के श्रीमान सूर्य प्रकाश जी ने मुझे आज्ञा दिया कि आंटी आपको बोलना है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। हमने पीछे की जूम मीटिंग में गति की यात्रा की, 4 गतियों की यात्रा की कि हम 4 गति में क्यों जाते हैं, उसके कारण क्या है। बताना चाहूंगी कि गति में जाने का कारण भी क्या है। वो कारण है कर्म, कि हम कौन सी गति में जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, उन सब के पीछे कारण है कर्म। आपको बताना चाहूंगी, प्रश्न उठता है कि ये कर्म है क्या। तो कर्म की परिभाषा तो यह है कि हमारी आत्मा हमारे जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा कर्म पुद्गल हमारी आत्मा के आकर चिपक जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। प्रश्न उठता है पुद्गल क्या है। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ ये पुद्गल क्या। अभी भी हम बैठे हुए हैं तो हमारे चारों तरफ कर्म पुद्गल बिखरे हुए हैं, चारों तरफ हमारे कर्म रज है। हम जैसी जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसी वैसी प्रवृत्ति के अनुसार वे कर्म हमारे आकर चिपक जाते हैं, और फिर वही कर्म उदय में आकर हमें अच्छे और बुरे फल देते हैं। इसका दूसरी परिभाषा बताना चाहूंगी। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है और वे कर्म कहलाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ये कर्म पुद्गल, ये कर्म वर्गणा आखिर है क्या। तो भाइयों और बहनों, ये कर्म वर्गणा को हम नहीं देख पाते। ये अत्यंत सूक्ष्म रज है। इसको केवल ज्ञानी या विशिष्ट अवधि ज्ञानी देख पाता है। अब हमें अध्यात्म की गहराइयों में उतरना है, हमें अध्यात्म की यात्रा करनी है, तो हमें कर्म शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। कर्म शास्त्र को समझे बिना हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमने कोरे अध्यात्म को समझा है तो हमें उसका लाभ नहीं हो पाएगा। इसे समझने के लिए हमें कर्म शास्त्र, योग शास्त्र
और वर्तमान शास्त्र, इन तीनों को समझना होगा। हम जो भी आचरण करते हैं वो हमारे आचरण दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बाहरी आचरण, एक होते हैं भीतरी आचरण। बाहरी आचरण आज समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो रास्ते में जा रहा है, वो अपना रास्ता पार कर रहा है, आगे जाते जाते उसको सड़क पर बीचों बीच अग्नि दिखाई देती है कि वहां बहुत अग्नि जल रही है, तो अब वो आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि वो समझता है अगर मैं आगे जाऊंगा, अग्नि को क्रॉस करूंगा तो कहीं मैं जल जाऊंगा, तो वो अपने पैरों को वहीं रोक लेता है। तो ये बाहरी कारण तो हमें नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति अग्नि को देखकर वहीं रुक गया, लेकिन अब हमारे भीतरी कारण भी है। समझिए किसी व्यक्ति को रोग हो गया, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है। ये क्यों? तो किसके पास जाता है? वो सबसे पहले वेद के पास जाता है और वेद को इसका कारण पूछता है कि भी मेरे इस रोग का कारण क्या है। तो वेद उसको कहता है कि तुम्हारे वात पित्त कफ मतलब ये ज्यादा बढ़ गए हैं, इनका विकार हो गया है, इस कारण से तुम बीमार हो। तो ठीक है, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? उसके बाद वो फिर ज्योतिष के पास जाता है। तो ज्योतिषी उसको क्या कहता है, भाई ऐसा है, तुम्हें या तो शनि की दशा है, मंगल की दशा है, इस कारण से तुम रोग से पीड़ित हुई हो। फिर यह भूतवादी वो के पास जाता है, तो वो उसको क्या कहता है, भाई ऐसे है, तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी छाया है, कोई ऊपरी छाया का प्रकोप है, तो उस ऊपरी छाया के कारण तुम्हारे ये रोग उत्पन्न हुआ है। अब वो जाता है एक मुनि के पास जाता है, तो मुनि उसको क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पूर्व कर्म का उदय आया है, तुम्हारे पिछले कर्मों का उदय आया है, इस कारण तुम्हारे रोग हुआ है। और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर वो अपना कारण बताता है। तो अब यहाँ देखिए, रोग तो एक और उसके कारण कितने बता दिए, सबने अपनी अपनी इच्छा से सारे कारण बता दिए, जिसके पास जो ज्ञान था उस हिसाब से सबने कारण बता दिए। लेकिन अगर अपन देखना चाहते हैं तो ये पूरा संसार क्या है? ये पूरा संसार ही विचित्रताओं से भरा हुआ है। और ये विचित्रताओं का कारण क्या है? इसका कारण भी कर्म है। कि जैसे एक व्यक्ति होता है तो वो तो बहुत अच्छा आचरण करता है, एक बुरा आचरण करता है, उनके आचरण व्यवहार में फर्क होता है, हर व्यक्ति की क्षमता में फर्क होता है, उनके रूप रंग में फर्क होता है। ये क्यों? ऐसा क्यों? ये विभेद क्यों? इन सबको जानने के लिए हमें कर्म शास्त्र को जानना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ, एक माँ होती है, एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है, दो बेटों को जन्म देती है। एक बेटा तो बुद्धिमान होता है, रूपमान होता है, एक बेटा मूर्ख होता है और कुरूप होता है। दोनों बच्चे एक ही माता पिता की रज से, वीर्य रज से उत्पन्न हुए हैं, दोनों का लालन पालन एक ही प्रकार से किया गया है और दोनों एक ही समय में हुए हैं। फिर उनमें यह भिन्नता का कारण क्यों? तो हम समझना चाहेंगे ये भिन्नता का कारण उनमें क्या है। इस भिन्नता का कारण कर्म ही है। हाँ, आगे इसकी चर्चा और भी बहुत आएगी कि कर्म के साथ भी और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, मैं उनका अभी यहाँ वर्णन करना नहीं चाहूंगी। अब आगे, अब जैसे जैसे हमारे ये कर्म में जैसे जैसे खेल होते हैं, जैसे जैसे हमारे आचरण होते हैं, अगर हम अच्छा आचरण कर रहे हैं तो हमारी अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे कर्म हमारे चिपकते हैं, और हम बुरा आचरण कर रहे हैं तो हमारे बुरे कर्म चिपकते हैं। अब देखिए, किसी को पता नहीं यह अंधकार कब से है और यह अंधकार क्यों है और यह कब से है, लेकिन हमने दीपक जलाया, बल्ब ऑन किया और प्रकाश हो गया, ठीक है, अंधेरा गायब हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये सम्यक दर्शन का, हमें सम्यकता प्राप्त हो जाएगी, हमारे सम्यकता का दीपक जल जाएगा, तो हम इस कर्म सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भगवान महावीर ने कहा कि कर्म सिद्धांत, कर्म बंधने के भगवान महावीर ने दो कारण बताए, राग और द्वेष। अब राग और द्वेष क्या है, इनको हम कैसे समझे? हालांकि हम सब बहन भाई प्रबुद्ध हैं, हम इन चीजों को समझते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये राग और द्वेष क्या है। एक पति पत्नी थे, शादी हुई है, बहुत समय हो गया, लेकिन दोनों में निरंतर झगड़ा चलता, दोनों में झगड़ा होता। तो अब जाके जहां झगड़ा होगा वहां प्यार कहां से होगा, वहां प्रेम कहां से होगा, वहां सामंजस्य क्या होगा? पति की आदत क्या थी?
तो जब भी कोई पत्नी कार्य करे तो उसमें मीन मेख निकालना। तो एक दिन क्या होता है, वो पति किसी संत महात्मा के पास जाता है और उनका प्रवचन सुनता है। प्रवचन सुन के उसको अच्छा लगता है, फिर वो उनसे पूछता है कि मुनि जी, मेरे को आज मेरी जिंदगी को, मेरी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है। तो मुनि जी ने पूछा, भाई इसका कारण क्या है? तो उसने बताया कि ऐसा है, मैं जब भी खाना खाने बैठता हूं तो मेरी पत्नी ऐसा खाना बनाती है, कभी तो उसमें नमक पूरा नहीं होता, कभी उसमें मिर्च नहीं होती, कभी मेरी इच्छा अनुसार खाना नहीं बनाती है, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, तो मैं उसके 10 शब्द 10 बोल सुनाता हूं। और पत्नी भी ऐसी ढीठ हो गई कि अब मैं जैसा भी बनाऊंगा, जैसा भी खाना बना के दूंगी, इन्होंने कसर तो निकालनी है। तो संत कहते हैं उसको कि भाई ऐसी बात है कि अब तुम्हें मैं एक कारण बताता हूं, तुम्हें कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इतना सा करना है, जब भी तुम खाना खाओ, जिस समय तुम खाना खाओ उस समय तुम्हें मौन हो जाना है, चाहे तुम्हें 10 मिनट लगे, चाहे तुम्हें 20 मिनट लगे, चाहे तुम्हें आधा घंटा लगे, पर तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। वो मुनि जी की यह बात सुनकर घर पे आता है, खाना खाता है, पत्नी खाना उसको देती है और वो चुपचाप खाना खा लेता है। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, पत्नी सोचती है क्या बात है, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इनमें परिवर्तन कैसे है, भाई ये तो एकदम चुप है। तो पत्नी सोचती है मुझे भी इनका ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी खाना इनकी रुचि के अनुसार बना के देना चाहिए। तो वो क्या करती है, खाना बनाने से पहले खाना बन गया तो उसको टेस्ट करती है, टेस्ट करके फिर अपने पति को खाना देती है। तो पति भी आराम से खाना खाता है और पत्नी के भी जीवन में शांति हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, देखिए, शुभ कर्म का उदय आया, किसके? उसके पति का शुभ कर्म का उदय आया, तो वो संतों के पास गया और उन्होंने संतों का प्रवचन सुना और संतों के प्रवचन से अपने जीवन में एक बदलाव किया कि मुझे खाना खाते समय नहीं बोलना है। और उस एक बदलाव से पति पत्नी दोनों की जिंदगी बदल गई। क्यों? कि अगर हमने समता कर ली, लेकिन ये कब हुआ? जब शुभ का योग हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भगवान महावीर ने, हमारे जिन भगवान ने और हमारे जितने भी जिन हुए हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिया है, जो हमें ये कर्म सिद्धांत बताया तो सभी धर्मों के अंदर है, लेकिन जैन धर्म में जो बताया है, जैन धर्म में कर्म को क्या कहा है? पुद्गल का है। और ये पुद्गल क्या है? ये पुद्गल की परिभाषा आप हमारे सूर्य प्रकाश जी से अच्छी तरह से जान पाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, हम जीव है और पुद्गल अजीव है। अब ये कैसे हमारी आत्मा के आकृष्ट होते हैं, ये हमने बताया कि शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से। तो मैं अपने समय का ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर सूर्य प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे भी अपने विकास के लिए कुछ बोलने का समय मिला। तो सभी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया या कुछ गलत बोला है, मैं सभी से हाथ जोड़ क्षमा याचना करती हूँ। ओम अरहम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विनोद देवी जी सुराना का, जिन्होंने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। अब मैं सूर्य प्रकाश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें, अपना कार्यक्रम शुरू करें। अनंत आस्था के केंद्र महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशन नमन। पंजाब प्रांतीय सभा द्वारा आयोजित इस अध्यात्म की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय कर्मवाद, और कर्मवाद के बारे में अभी आपने हमारी वरिष्ठ उपासिका, प्रवक्ता उपासिका श्रीमती विनोद देवी सुराना जी से कुछ बातें सुनी, और वास्तव में यही बातें हैं जो कर्मवाद के विषय में सुनी जाती है। कर्मवाद विषय तो बड़ा गहरा है, लेकिन अगर इसे समझने की हम कोशिश करें थोड़ी सी सरलता से, तो इस गहरे विषय को भी हम समझ सकते हैं। और जब तक इस विषय को नहीं समझेंगे,
हमारी अध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम छोटी छोटी बातों के द्वारा इस कर्मवाद के सिद्धांत को या कर्मवाद को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पंजाब प्रांतीय सभा के महामंत्री महोदय श्रीमान सुनील जी आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोशिश करें कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकें तो कर लीजिए, ताकि सबको पता लग जाए कि भाई कौन कौन बैठे हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कोई ऐसी आपत्ति नहीं है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कर्मवाद की। तो आज मैंने सोचा कि कर्मवाद की बात करनी है तो क्यों न मैं कुछ स्क्रीन शेयर आपके साथ करूं। तो ये मैं कुछ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। तो कर्मवाद को समझने से पहले हमने तत्व ज्ञान सीखा है, जाना है, और प्राय जो बैठे हैं सब तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एक शब्द आता है आश्रव। आश्रव शब्द जो आता है, आश्रव का मतलब होता है कर्मों के आने का रास्ता, यानी ऐसे क्रियाएं जिनके कारण कर्म हमारी आत्मा को लगते हैं, आत्मा के साथ मिलते हैं। ये आश्रव 5 प्रकार के हैं। इन आश्रवों की चर्चा हम किसी अलग क्लास में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि ये 5 प्रकार के हमारे आश्रव होते हैं। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत आश्रव, तीसरा प्रमाद आश्रव, चौथा कसाय आश्रव और 5वां योग आश्रव। ये 5 आश्रव है। मैं इनको आश्रव कह दूं या ये 5 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से कर्म हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं। अब इन 5 ही आश्रमों के निमित्त से या 5 ही आश्रम के कारण हमारे चारों ओर कर्म वर्गणाएं फैली हुई है। कर्म वर्गणाएं, वो कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा आकृष्ट करती है और हमारी आत्मा के साथ मिल जाती है, और आत्मा के साथ मिल करके वो कर्म बन जाती है। ये दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे कर्म होता कैसे है। ये जो पुद्गल की बात अभी विनोद आंटी कर रहे थे, हमारे चारों ओर जो हम बैठे हैं, चारों ओर लोक में पुद्गल फैले हुए हैं। पुद्गल यानी पदार्थ, या हम कह दें मैटर, साइंस की भाषा में मैटर। ये पुद्गल चारों ओर फैले हुए हैं और ये अजीव हैं। और पुद्गल की जो न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो पुद्गल की, जिसको हम 2 भागों में विभक्त नहीं कर सकते, उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु। और इन परमाणुओं का समूह जो होता है वो कहलाती है वर्गणा। वर्गणा शब्द आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन वर्गणा कहते किसको हैं? वर्गणा का मतलब होता है परमाणुओं का वो समूह जो जीव के काम आता है। हम जीव हैं, हमारे जीव के जो काम आता है वो वर्गणाएं, वो परमाणुओं का समूह वर्गणा कहलाती है। और ये वर्गणाएं कई प्रकार की होती है। मनोवर्गणा होती है, जो हम मन से सोचते हैं, तो वो जिन पुद्गलों को हम काम में लेते हैं उसे मनोवर्गणा कहते हैं। हम बोलते हैं तो ये जो शब्द निकलते हैं ये भी वचन वर्गणाएं हैं, परमाणु हैं, ये वचन वर्गणाएं हैं। ये हमारा शरीर जो है ये काय वर्गणाएं हैं। तो यानी जितने भी पुद्गल हैं, उन पुद्गलों के जो समूह हैं उनको हम वर्गणा कहते हैं। और इन वर्गणा में एक वर्गणा होती है कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणा का मतलब ये है कि ऐसे पुद्गलों का समूह जिनके अंदर कर्म में परिवर्तन होने की क्षमता होती है, वे कर्म वर्गणाएं कहलाती है। ये जो चारों ओर पुद्गल फैले हुए हैं, ये सारे पुद्गल कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। इनमें से कुछ एक पुद्गल हैं जो कर्म के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। वे कर्म पुद्गल जो हैं वो कर्म वर्गणाएं कहलाती है। अब ये कर्म वर्गणाएं हमारे चारों ओर फैली हुई है।
लेकिन हमें ये कुछ नहीं कहती, कुछ असर नहीं दिखाती। लेकिन जैसे ही हमारे द्वारा कोई भी प्रवृत्ति की जाती है, कोई भी प्रकार का योग किया जाता है, अब वो योग कसाय के साथ है, प्रमाद के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है या अव्रत के साथ है, तो ये पांचों ही आश्रमों के निमित्त से ये कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होती है और हमारी आत्मा के साथ एकीभूत हो जाती है, आत्मा के साथ मिल जाती है, एक मेक हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप दूध में पानी डालते हैं, तो जैसे ही दूध में पानी डाला और पानी और दूध ऐसे मिल जाते हैं जैसे वो अलग अलग थे ही नहीं। उसी प्रकार से जैसे ही ये कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होती है, आत्मा के साथ मिलती है, तो वो एक साथ दूध और पानी की तरह मिल जाती है। और जैसे ही आत्मा के साथ मिलती है, ये कर्म वर्गणाएं कर्म कहलाते हैं। जब तक ये आत्मा के साथ नहीं मिलती तब तक कर्म नहीं कहलाती है, तब तक सिर्फ कर्म वर्गणा कहलाती है। लेकिन जैसे ही आत्मा के साथ मिल जाती है, वे कर्म कहलाती है। अब देखिए, ये कर्म वर्गणाएं और कर्म, इनमें कितना फर्क आ जाता है। जब तक इनमें ये कर्म वर्गणाएं होती है, इनके अंदर कुछ भी असर दिखाने की शक्ति नहीं होती, कुछ भी प्रभाव दिखाने की शक्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही आत्मा के साथ मिलती है, कर्म बन जाती है, इनके अंदर अपना प्रभाव दिखाने की शक्ति आ जाती है, इनके अंदर प्रभाव दिखाने की शक्ति आ जाती है। अब ये प्रभाव दिखाने की शक्ति कैसे आती है? जैसे उदाहरण के रूप में समझे कि एक दवा की दुकान में दवाई की शीशी पड़ी है, या जहर की शीशी पड़ी है, या शराब की शीशी पड़ी है। अब ये शराब की बोतल बोतल में पड़ी है, या जहर बोतल में पड़ा है, या दवाई बोतल में पड़ी है, ये अपना कुछ भी असर नहीं दिखाती। बोतल के अंदर कुछ भी असर नहीं दिखाती, वो पड़ी है। लेकिन जैसे ही उस शराब को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, जैसे ही ग्रहण करता है, तो क्या होता है? उसको नशा आने लगता है। या उस जहर की शीशी को जैसे ही व्यक्ति कोई पीता है, उसको असर दिखाना शुरू कर देता है, मृत्यु हो जाती है। या दवा हम पीते हैं तो दवाई भी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो जब तक वो पुद्गल रूप में है, कुछ भी असर नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही जीव के साथ मिलता है, अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से हमारा जो ये, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैं आपको बताई कर्म को फल देने की शक्ति, जो मैं बता रहा था अभी, कि जब तक आत्मा के साथ ये नहीं मिलते हैं तब तक उनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। और आत्मा के साथ एकीभूत होने के बाद इनके अंदर उसी प्रकार से शक्ति आ जाती है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दवाई को ग्रहण करता है, शराब को ग्रहण करता है, या जहर को ग्रहण करता है। यानी जब तक ये कर्म वर्गणाएं जी आत्मा के साथ नहीं मिलती है, तब तक किसी प्रकार की कोई भी उनके अंदर अपना असर दिखाने की क्षमता नहीं होती है, अपना प्रभाव दिखाने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वे आत्मा के साथ मिल जाते हैं, इन कर्मों के अंदर प्रभाव दिखाने की शक्ति आ जाती है। लेकिन ये शक्ति कैसे आती है? इस शक्ति के आने का आधार क्या है? इस बात को हम समझने का प्रयास करें। जब हमारी आत्मा इन कर्मों को आकृष्ट करती है, कर्मों को अट्रैक्ट करती है, तो उस वक्त हमारी भावधारा कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी लेशिया कैसी है, हमारे अध्यवसाय कैसे हैं,
उनके आधार पर ही उन कर्मों के अंदर अपना प्रभाव दिखाने की शक्ति या उनकी समयावधि, कितने समय तक वो हमारे साथ चिपके रहेंगे या कितनी प्रगाढ़ता उन कर्मों के अंदर रहेगी, उनका रस कितना तीव्र होगा या कितना हल्का होगा, ये सारी की सारी बातें निर्भर करती है हमारी भावधारा के ऊपर। कि जब भी हमारे द्वारा कोई क्रिया की जाती है, कोई भी एक्टिविटी की जाती है, तो उस एक्टिविटी के साथ अगर हमारी भावधारा उज्जवल है तो हल्के कर्मों का बंध होता है। अगर हमारी भावधारा कसायों से कलुषित है, बहुत ज्यादा आवेश में है, क्रोध में है, तो उतने ही प्रगाढ़ कर्मों का बंध होता है और वे कर्म उतना ही ज्यादा असर दिखाते हैं, उतना ही गहरा असर दिखाते हैं और हो सकता है उतना ही लंबे समय तक वो अपना असर दिखाते हैं। तो कर्म फल देने की जो शक्ति है वो कर्म वर्गणाओं में आत्मा के साथ एकीभूत होने के बाद ही आती है। अब हमारा अगला प्रश्न मन में ये आता है कि ये कर्म कितने हैं, ये कर्मों की हम चर्चा करते हैं, ये कितने कर्म हैं। तो मूल में अगर हम बात करें तो कर्मों की कोई प्रकार नहीं है, कर्म सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। ये जितनी भी कर्म वर्गणाएं हैं वे एक जैसी है, क्योंकि अलग अलग नहीं है। कर्म वर्गणाएं हैं, बस कर्म वर्गणाएं हैं। अब इनके प्रकार बन जाते हैं, वो प्रकार बनते कब हैं? जब वो हमारी आत्मा के साथ मिलते हैं। ये जब तक कर्म वर्गणाओं के रूप में रहते हैं तब तक एक ही प्रकार इनका होता है। लेकिन जैसे ही ये कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में बदलती है, और वो बदलती कब है? मैंने अभी आपको बताया, वे बदलती तब है जब वे आत्मा के साथ मिल जाती है। तो आत्मा के साथ मिलने के बाद इनके प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। और कितने प्रकार हो जाते हैं? इनके 8 प्रकार बन जाते हैं। हम जब कर्मवाद की चर्चा करते हैं तो कर्मों को बेस से समझना पड़ता है कि वास्तव में कर्म है कैसे, ये कर्म बनते कैसे हैं, अब कर्म कितने हैं, ये बात भी हम समझने का प्रयास करें। तो कर्म कितने बताए गए? कर्म 8 बताए गए। अब जब हम ये बात कहते हैं तो प्रश्न आपकी तरफ से आ सकता है कि 8 ही क्यों बताए गए? 8 इसलिए बताए गए कि हमारी आत्मा के अंदर, हमारी आत्मा में 8 गुण हैं आत्मा के। और वो 8 आत्मा के गुण कौन कौन से हैं वो आप समझने का प्रयास करें कि आत्मा के 8 गुण कौन कौन से हैं। मैं आपको अगली स्लाइड से बताना चाहूंगा। आत्मा के 8 गुण हैं। जिसने भी पंचपंद वदना को याद किया होगा तो नमो सिद्धाणम जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं परम सिद्धि संप्राप्त, अष्टकर्म क्षय कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघु और निरंतराय। इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर, ये 8 गुण हैं। तो ये 8 जो गुण हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब होता है केवल ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान। तो जिन आत्माएं, जो हमारी केवली आत्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनके पास केवल ज्ञान होता है, अज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता, केवल ज्ञान। तो हमारी जो आत्मा है, अगर वो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होती है तो उसके ये 8 गुण होते हैं। केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान होना, केवल दर्शन यानी केवल दर्शन होना, सभी प्रकार का दर्शन होना, असंवेदन, असंवेदन का मतलब है किसी प्रकार की वेदना नहीं होना, न सुख की न दुख की, किसी प्रकार की वेदना नहीं, बिल्कुल अपने आत्मा में रमण करना, किसी प्रकार की संवेदना नहीं होना, उसको कहते हैं असंवेदन। आत्मरमण, आत्मरमण का मतलब अपनी आत्मा में रमण करना, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा में रमण करना, अपने आप में रमण करना, यह हमारी आत्मा का चौथा गुण है। 5वां गुण है
अटल अवगाहना। अटल अवगाहना का मतलब है उस जीव की, उस आत्मा की अवगाहना, एक जगह पर अटल हो जाना, निश्चित हो जाना, इधर उधर नहीं भटकना, यह होती है अटल अवगाहना। अगला गुण है अमूर्ति। मूर्ति का मतलब हमारा रंग रूप। मूर्ति का मतलब जैसे हम मूर्ति देखते हैं, मूर्ति में क्या होता है? आकार, प्रकार, उसका रूप, ये होता है मूर्ति। तो अमूर्ति का मतलब जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार प्रकार कुछ भी नहीं, यह हमारी आत्मा का एक गुण है, अमूर्ति। उसके बाद अगला गुण है अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, गुरु और लघु। गुरु का मतलब भारी और लघु का मतलब हल्का, और अगुरु लघु का मतलब न भारी न हल्का, न ऊंचा न नीचा, सब एक समान, समानता का गुण। अगुरु लघु यानी हल्का भारी का नहीं होना, हल्का भारी नहीं होना। और अंतिम गुण है निरंतराय। निरंतराय का मतलब होता है जिसके किसी प्रकार की अंतराय नहीं होती, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, वो होता है निरंतराय। ये हमारी आत्मा के 8 गुण हैं। और ये 8 ही गुण कब होते हैं? जब हमारी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होती है। यानी जो मुक्त आत्माएं हैं, जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं, उन आत्माओं के ये 8 गुण हैं। लेकिन हमारे जो ये गुण हैं, हमारे पास भी है, हमारे पास भी ये 8 गुण हैं, लेकिन हमारे इन 8 ही गुणों को किसी ने रोका हुआ है, किसी ने जकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है। और जिन्होंने पकड़ा हुआ है उनको हम कर्म कहते हैं। हमारी आत्मा के ये 8 गुण हैं, लेकिन इन 8 गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा। हमारे भीतर कोई ऐसा बैठा है जो हमारे इन गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा, इनको रोक रहा है, इनको पकड़ के बैठा है। और वो पकड़ के बैठने वाले कौन है, इनको रोकने वाले कौन है? वो है कर्म। इन 8 ही गुणों को रोकने वाले 8 कर्म होते हैं। और वो 8 कर्म कौन कौन से होते हैं, वो हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं कि 8 कर्म कौन कौन से हैं। मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूं। ये 8 गुणों के नाम मैंने लिख दिए, और 8 ही गुणों के आगे, 8 ही गुणों के आगे आप देखेंगे एक एक कर्म का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला गुण हमारा जो है केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान को रोकने वाला या इस केवल ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है, उसका नाम हमने दे दिया ज्ञानावरणीय कर्म। यानी ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला कर्म, उसका नाम हमने दे दिया ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा हमारी आत्मा का जो गुण है केवल दर्शन। इस केवल दर्शन के गुण को रोकने वाला जो कर्म है, उसका नाम दे दिया दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा हमारा आत्मा का जो हमारा गुण है वो है असंवेदन, यानी किसी प्रकार की वेदना नहीं होना। उस असंवेदन के गुण को रोकने वाला जो कर्म है वो है वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म। और चौथा जो हमारा गुण आत्मरमण, अपनी आत्मा में रमण करना, यह हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन इस आत्मा के गुण को रोकने वाला जो कर्म हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है, उसका नाम हमने दे दिया मोहनीय कर्म। इस मोहनीय कर्म के कारण हमारे अंदर राग द्वेष ये उत्पन्न होते हैं, और हम अपनी आत्मा में रमण नहीं करते हैं, हम राग द्वेष में उलझे हुए रहते हैं, मोह में उलझे हुए रहते हैं। तो अगला 5वां गुण है अटल अवगाहन।
अटल अवगाहन यानी एक जगह पे आत्मा का स्थिर हो जाना, अवगाहना का अटल हो जाना। लेकिन हमारे इस गुण को रोकने वाला कर्म है आयुष्य कर्म। इस आयुष्य कर्म के कारण हम निरंतर गति करते रहते हैं, कभी नरक गति, कभी तिर्यज गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, अलग अलग गतियों में विचरण करते रहते हैं इस आयुष्य कर्म के कारण। और छठा हमारी आत्मा का गुण है अमूर्ति। उस अमूर्ति गुण को रोकने वाला कर्म है नाम कर्म। इस नाम कर्म के कारण हमें या तो अच्छा रूप रंग मिलता है या अच्छा रूप रंग नहीं मिलता है। शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें रूप रंग अच्छा मिलता है, और अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें अच्छा रूप रंग नहीं मिलता है। तो हमारे इस अमूर्ति के गुण को रोकने वाले जो कर्म है उनका नाम हमने दे दिया नाम कर्म। और अगुरु लघु, अगुरु लघु मतलब समानता, सब में एक समानता, कोई ना भारी ना हल्का, ना ऊंचा ना नीचा। इस गुण को रोकने वाला जो कर्म है उसका नाम है गोत्र कर्म। इस गोत्र कर्म के कारण कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होता है तो कोई नीचे कुल में पैदा होता है, कोई ऊंचा कोई नीचा। तो ये सब उच्च गोत्र कर्म के कारण या नीच गोत्र कर्म के कारण होता है। तो अगुरु लघु जो गुण है उसको रोकने वाला कर्म है गोत्र कर्म। और अंतिम जो गुण है वो है निरंतराय। निरंतराय यानी जो किसी प्रकार की बाधा न होना। और इस गुण को रोकने वाला जो कर्म है उसका नाम है अंतराय कर्म। इस अंतराय कर्म के कारण नई नई बाधाएं पैदा होती है, नया नया अवरोध पैदा होता है। तो इस प्रकार से कर्म जो होते हैं वैसे एक ही प्रकार का होता है, कर्म वर्गणाएं एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वो हमारी आत्मा के साथ मिलने के बाद जब कर्म बन जाता है तो वो 8 भागों में बंट जाती है। और वो 8 भागों में बंटने का कारण है कि हमारी आत्मा के जो 8 गुण हैं, तो वो 8 गुण में से जो कर्म हमारी ओर आए, हमारी आत्मा के साथ मिले, उनमें से हर कर्म का अलग अलग काम है। जो कर्म केवल ज्ञान को रोकने का काम करता है उसका नाम हमने दे दिया ज्ञानावरणीय कर्म। जो केवल दर्शन को रोकने का काम करता है उसका नाम हमने दे दिया दर्शनावरणीय कर्म। और जो हमारे असंवेदन गुण को रोकने का काम करता है उसको हमने दे दिया वेदनीय कर्म। जो कर्म हमारे आत्मरमण के गुण को रोकने का काम करता है उसको हमने नाम दे दिया मोहनीय कर्म। और जो अटल अवगाहना को रोकने का काम करता है उसको नाम दे दिया आयुष्य कर्म। उसी प्रकार से जो कर्म हमारे अमूर्तिपन को रोकने का काम करता है उसको नाम दे दिया नाम कर्म। और जिसने अगुरु लघु को रोका उसको नाम दे दिया गोत्र कर्म। और जिसने निरंतराय को रोका उसको नाम दे दिया हमने अंतराय कर्म। इस प्रकार से जितने भी कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ मिलती है वो इन 8 भागों में बंट जाती है। और 8 भागों में बंटने के कारण इनके अलग अलग काम हो जाते हैं और अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो हमारे कर्म 8 क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा के 8 गुण हैं और उन 8 ही गुणों को रोकने वाले जो हैं वो कर्म 8 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 8 हमारे आत्मा के गुण और 8 ही आत्मा के गुणों को रोकने वाले हमारे 8 ही कर्म होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हम समझते हैं कि कर्म के कार्य क्या है। हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों के काम भी है। हर चीज का कुछ ना कुछ काम होता है, बिना काम के इस लोक में कोई नहीं टिकता, कुछ ना कुछ काम होता है। तो हमारे कर्म के भी कुछ काम हैं। 4 प्रकार के काम बताए गए, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। 4 प्रकार के कर्म के काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है आवरण पैदा करना, दूसरा काम है विकार पैदा करना, तीसरा काम है अवरोध पैदा करना, और चौथा काम है शुभाशुभ का संयोग करना। ये 4 काम बताए गए। आवरण पैदा करना, आवरण पैदा करने का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे आपके घर पे कोई चीज रखी हुई है, आपने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया यानी पर्दा डाल दिया यानी आवरण डाल दिया। उसी प्रकार से हमारे कर्म हमारी आत्मा में
कुछ चीजों के ऊपर आवरण डाल देती है, एक पर्दा डाल देती है। वो पर्दा डालने के कारण वो चीज हमें दिखाई नहीं देती या वो चीज अपना असर नहीं दिखा पाती है। आप उदाहरण के रूप में समझें, ये सूर्य चमक रहा है, सूरज उगा हुआ है, दोपहर है, दोपहर में सूरज की रोशनी पूरी चारों ओर फैली हुई है, लेकिन अगर घने बादल आ जाए, वो आवरण पैदा कर देते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, सूरज के आगे भी पर्दा कर देते हैं, जिसके अंदर इतनी रोशनी है उसके आगे भी इतना गहरा पर्दा लगा देते हैं कि चारों ओर अंधेरा छा जाता है, चारों ओर अंधेरा हो जाता है। तो उस सूरज की रोशनी का रोकने का काम कौन करते हैं? बादल। बादल क्या करते हैं? वो आवरण का काम करते हैं, पर्दा डालने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों में कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका काम है आवरण पैदा करना, पर्दा डालना। उन कर्मों को हम क्या कहते हैं? आवारक कर्म। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आवरण पैदा डालना, यानी उसका मैंने नाम आगे लिखा है, उनको कहते हैं आवारक कर्म। दूसरा काम है कर्मों का विकार पैदा करना, विकार पैदा करना, आत्मा के भीतर विकार पैदा करना। उस विकार पैदा करने वाले जो कर्म हैं, उन कर्म को कहते हैं विकारक कर्म। विकारक, उसका काम क्या है? विकार पैदा करना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने से क्या होता है? शराब का काम क्या है? शराब का काम होता है मदहोशी पैदा करना, मदहोशी पैदा करना। इसलिए उसको कहा गया मादक। उसको शब्द किस शब्द से बुलाते हैं? मादक। उसी प्रकार से जो कर्म विकार पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं विकारक। और तीसरा काम कर्मों का क्या है? अवरोध पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना। तो रुकावट पैदा करने वाले जो कर्म हैं उनको हम कहते हैं अवरोधक, अवरोधक कर्म कहते हैं। यानी अवरोध पैदा करने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले को अवरोधक कर्म कहते हैं। और चौथा काम है शुभ अशुभ का संयोग, या शुभ का और या अशुभ का, दोनों में से किसी न किसी एक का संयोग होना, शुभ और अशुभ का संयोग होना, यह होता है शुभाशुभ का संयोग। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा के चार काम है। पहला आवरण पैदा करना, दूसरा विकार पैदा करना, तीसरा अवरोध पैदा करना, चौथा शुभाशुभ का संयोग करना। आवरण पैदा करने वाले कर्मों को हम आवारक कर्म कहते हैं, विकार पैदा करने वाले कर्मों को हम विकारक कर्म कहते हैं, अवरोध पैदा करने वाले कर्मों को हम अवरोधक कहते हैं, और शुभाशुभ का संयोग करने वाले कर्मों को शुभाशुभ कहते हैं। यानी शुभ और अशुभ दोनों ही उनके प्रकार होते हैं। अब हमें समझना ये है कि आवारक कर्म कौन से हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं, हमारे 8 कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका काम है आवरण पैदा करना, जिनको हम आवारक कहते हैं। तो इन 8 कर्मों में वो कर्म कौन कौन से हैं? ऐसे 2 कर्म हैं, 2 कर्म, और नाम से स्पष्ट है। नाम से स्पष्ट कैसे है? 2 कर्म कौन कौन से? पहला ज्ञानावरणीय कर्म और दूसरा दर्शनावरणीय कर्म। यानी ज्ञानावरणीय यानी जो ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डालता है, उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। दूसरा जो दर्शन के ऊपर आवरण डालता है, दर्शन के ऊपर पर्दा डालता है, उसे हम दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। तो ये 2 कर्म जिनको हम आवारक कर्म कहते हैं, वो है ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म। इन दोनों का काम है आवरण डालना, पर्दा डालना। दूसरा है विकारक, विकार पैदा करने वाले। इन 8 कर्मों में कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो विकार पैदा करते हैं? विकार पैदा करने वाला सिर्फ एक ही कर्म है, सिर्फ एक कर्म, और वो एक कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारे भीतर विकार पैदा करता है। राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये जितने भी विकार हैं, ये विकार किसके कारण पैदा होते हैं?
यह मोहनीय कर्म के कारण पैदा होते हैं। इन मोहनीय कर्म के उदय के कारण, इस मोहनीय कर्म के असर दिखाने के कारण हमारे भीतर ये विकार पैदा होते हैं। तो विकारक कर्म एक ही है और वो है मोहनीय कर्म, और इसे हम कर्मों का राजा कहते हैं। कर्मों का राजा कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक अगर आत्मा को कर्मों से छुटकारा पाने के लिए लड़ना पड़ता है तो सिर्फ इसी कर्म से छुटकारा पाने के लिए लड़ना पड़ता है। इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो जीव, जो आत्मा एक बार अगर इस कर्म से छुटकारा पा लेती है तो समझ लो बाकी सातों कर्मों से तो अपने आप छुटकारा मिल जाएगा, उसमें फिर देर नहीं लगेगी। मूल तो यही है, मोहनीय कर्म से छुटकारा प्राप्त करना। तो विकारक कर्म कौन सा? मोहनीय कर्म। तीसरा है अवरोधक, यानी ऐसे कौन से कर्म हैं जो अवरोध पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। और रुकावट किसमें पैदा करते हैं? हमारी आत्मा के कल्याण में, आत्मा के उत्थान में, हमारे आत्म कल्याण में, आत्म प्रगति में बार बार वो अवरोध पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं और रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे कर्म इन 8 कर्मों में से कौन कौन से हैं? यह भी सिर्फ एक ही कर्म है और उसका नाम है अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म जो है वो बार बार हमारे भीतर रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है। तो यह अवरोधक कर्म कह दें या बाधक कर्म कह दें, यह कौन सा कर्म हो गया? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के कारण हमारे आत्मा के कल्याण में, आत्म प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है या रुकावट पैदा होती रहती है। और भी कामों में, हमारे सांसारिक कामों में भी अगर रुकावट कोई पैदा होती है वो अंतराय कर्म के कारण ही होती है। अंतराय कर्म होने के कारण हम कहते भी हैं, आम भाषा में बोलते हैं कि हमारा कोई अंतराय है, कभी गुरु के दर्शन नहीं हुए, हम यही कहते हैं हमारा कोई अंतराय ऐसा है। कई बार होता है, हमारा मन भी होता है जाने के लिए, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा काम आ जाता है या ऐसा कोई कारण हो जाता है कि हम नहीं जा पाते, तो वो कोई ना कोई अंतराय हमारे बीच में आ जाती है। तो अवरोध पैदा करने वाला हो गया अंतराय कर्म। और अब चौथा काम है शुभाशुभ का संयोग। शुभाशुभ का मतलब यहाँ 2 शब्द जुड़े हुए हैं, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ मिलके ये क्या हो गया? शुभाशुभ। और शुभाशुभ का संयोग है। 4 कर्म हमारे ऐसे हैं जिनमें शुभ और अशुभ दोनों का संयोग है। जो कौन कौन से हैं? नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, आयुष्य कर्म है और वेदनीय कर्म है। ये 4 कर्म है। ये चारों ही कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, अब वेदनीय कर्म, शुभ वेदनीय कर्म भी होता है, अशुभ वेदनीय कर्म भी होता है। शुभ वेदनीय कर्म के कारण हमारे शरीर को साता मिलती है, शरीर को सुख मिलता है, हमें अच्छा सुख सुविधाएं मिलती है, ये शुभ वेदनीय कर्म के कारण होता है। अशुभ वेदनीय कर्म का उदय होता है तो हमारे शरीर के भीतर रोग पैदा हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है और असाता हो जाती है। तो ये अशुभ वेदनीय कर्म का, यानी वेदनीय कर्म जो है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब शुभ अशुभ का संयोग होता है, कभी शुभ और कभी अशुभ, सबके जीवन में ऐसा चलता रहता है। उसी प्रकार से आयुष्य कर्म का, कभी शुभ आयुष्य कर्म का मनुष्य जीवन मिला, शुभ आयुष्य कर्म, नरक जीवन मिला, अशुभ आयुष्य कर्म, या त्रिंश गति में अशुभ आयुष्य कर्म हो गया, या मनुष्य गति में भी शुभ और अशुभ दोनों आयुष्य मिलते हैं। किसी को अच्छा जीवन मिला, अच्छा लंबा जीवन मिला, शुभ आयुष्य, किसी को अकाल मृत्यु हो गई, छोटा जीवन मिला, अशुभ आयुष्य। तो शुभ और अशुभ का जिस प्रकार से वेदनीय कर्म में संयोग होता है, उसी प्रकार से आयुष्य कर्म में भी शुभ अशुभ का संयोग होता है। तीसरा नाम कर्म। नाम कर्म में भी शुभ और अशुभ दोनों का संयोग होता है। हमें अच्छा रूप रंग मिला है, गोरा रंग मिल गया, नाक नक्श बढ़िया मिल गया, अच्छी कद काठी मिल गई, वो किसके कारण? शुभ नाम कर्म का उदय है तो हमें यह मिल गया। और अगर शुभ नाम कर्म का उदय नहीं है, अशुभ नाम कर्म का उदय है, तो फिर न तो अच्छा शरीर मिलता है, न अच्छा ये रंग रूप मिलता है, न अच्छी कद काठी मिलती है। तो शुभ और अशुभ का संयोग भी हमारे जीवन में लगता रहता है। हम देखते हैं कई लोगों का
बचपन और युवावस्था, बड़ा शरीर बड़ा सुंदर होता है, रूप भी बड़ा सुंदर होता है, रंग भी बड़ा गोरा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद या तो ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है या ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है कि उनका सुंदर रूप भी कुरूप हो जाते हैं, सुंदर रूप भी चला जाता है। और क्यों चला जाता है? कहीं ना कहीं उनके अशुभ नामकरण का उदय हो जाता है। तो तीसरा जो था नामकरण, और चौथा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म भी शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का मतलब हो गया, उच्च गोत्र कर्म के उदय के कारण हम उच्च कुल में पैदा होते हैं, ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, अच्छे घराने में पैदा होते हैं। और नीच गोत्र के कारण नीचे घर में जन्म लेते हैं, या नीचे घर में पैदा होते हैं, या कहीं ना कहीं किसी भी कारण से नीचे घर में जाना पड़ जाता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो ऊंचे घराने में पैदा हुए, श्रेष्ठ घरानों में पैदा हुए, उस वक्त उनके उच्च गोत्र कर्म का उदय रहा होगा, लेकिन युवा अवस्था में आते आते ऐसे लोगों के संगत पड़ी, ऐसे लोगों के साथ संयोग हुआ कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, घर से भाग करके शादी कर ली, और ऐसे नीचे घरानों में जाके शादी कर ली। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनके नीच गोत्र कर्म का वहां पे उदय आ गया, तो ऊंचे घरानों को छोड़ करके वो नीचे घरानों में चले गए। या कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे घरानों वाले भी ऊंचे कुल में आ जाते हैं, चाहे वो शादी करके आए या किसी और कारण से आए, आ जाते हैं। ये हम देखते हैं, नियमित रूप से हम ऐसा देखते हैं, ऐसा होता है। तो ये उच्च गोत्र कर्म कह दें, या नाम कर्म कह दें, या आयुष्य कर्म कह दें, या वेदनीय कर्म कह दें, ये चार कर्म हमारे ऐसे हैं जो एकांत नहीं है। एकांत का मतलब एकांत खराब नहीं है, शुभ भी है और अशुभ भी है। इससे पहले वाले जो चार कर्म थे, चाहे वो दोनों आवारक कर्म कह दें, चाहे विकारक कर्म कह दें, और चाहे अवरोधक कर्म कह दें, ये तीनों ही काम वाले चारों कर्म, ये एकांत ही अशुभ हैं, ये अच्छे नहीं है, ये किसी का भला नहीं करते हैं। भला तो ये चार कर्म भी नहीं करते, पर फिर भी इनमें शुभता और अशुभता दोनों होती है। पहले वाले चारों कर्मों में शुभ कुछ भी नहीं होता। ज्ञान के ऊपर कोई आवरण डालता है तो अशुभ ही होता है, शुभ नहीं होता। अब हमने इन आठों ही कर्मों के ये चार कार्य को समझा कि चार काम क्या क्या हैं। पहला काम आवरण पैदा करना, दूसरा विकार पैदा करना, तीसरा अवरोध पैदा करना, और चौथा शुभ अशुभ का संयोग करना। और कौन कौन से कर्म इसमें लगते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इन आठ कर्मों को हम दो भागों में बांटते हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। ये शब्द भी आपने कई बार सुना होगा, घाती कर्म। तो इन आठ कर्मों में चार कर्म जो हैं वो घाती कर्म है, और चार कर्म जो हैं वो अघाती कर्म कहलाते हैं। अब घाती कर्म कौन से और अघाती कर्म कौन से? पहली बात तो हम घाती कर्म कहें किनको, कौन से ऐसे कर्म, किस कारण से हम इनको घाती कर्म कहें, तो उसके पीछे ये लॉजिक होता है कि हमारी जो आत्मा के 8 गुण हैं, उनमें 4 मूल गुण हैं। 4 गुण जो है वो मूल हैं। उन मूल गुणों का घात करने वाले जो कर्म हैं, मूल गुणों को नष्ट करने वाले कह दें, या इन 4 गुणों को खत्म करने वाले, घात करने वाले कर्म हैं, उनको हम घाती कर्म कहते हैं। और वो 4 गुण कौन कौन से हैं, मूल गुण जो कौन कौन से हैं, वो है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और उसके बाद में निरंतराय, और चौथा आत्मरमण। ये 4 मूल गुण हैं। तो इनको घात करने वाले 4 कर्म कौन कौन से हो गए? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म हैं। ये 4 कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। या मैं ऐसे कहूं दूसरी परिभाषा में, जो आपको ये कर्म के 4 काम बताए गए, इन 4 काम में जो पहले 3 काम हैं, ये पहले 3 काम करने वाले कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये पहले जो 3 काम हैं, ये कभी भी शुभ नहीं हो सकते, ये केवल घात करने वाले होते हैं। चाहे वो आवरण पैदा करना हो, चाहे वो विकार पैदा करना हो, और चाहे वो अवरोध पैदा करने हो, ये तीनों ही काम करने वाले जो कर्म हैं, उन्हें हम घाती कर्म कहते हैं।
और ये तीनों काम करने वाले कौन कौन से कर्म हो गए? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। और बाकी 4 कर्म जिन्हें हम शुभ शुभ का संयोग में लेते हैं, और वो कर्म कौन कौन से हैं? आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये 4 कर्म जो हैं ये अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों को एक शब्द और से हम बुलाते हैं, एक शब्द और है, एक नाम और है उनका, और वो नाम है छद्म कर्म। छद्म कर्म, घाती कर्मों को छद्म कर्म भी हम कहते हैं। और उस छद्म कर्म के कारण ही एक शब्द बना हुआ है छद्मस्त। छद्मस्त, छद्मस्त का मतलब क्या होता है कि जिनके ये छद्म कर्म हैं, जिनके ये घाती कर्म हैं, वे छद्मस्त कहलाते हैं, और जिनके घाती कर्म नहीं होते हैं वे केवली कहलाते हैं। तो ये छद्म कर्म कह दें या घाती कर्म कह दें, ये 4 कर्म होते हैं, और बाकी 4 कर्म अघाती कर्म होते हैं। अब इन कर्मों से हम कैसे छुटकारा पाएं और इन कर्मों की अवस्थाएं क्या है? अभी कर्मवाद बहुत लंबा विषय है, अगर हमें इसको समझना है तो थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। आप नोटिंग करते रहिए, 2-3 क्लास 4 क्लास लगेगी, तब कहीं जाके इस कर्मवाद को हम बेसिक समझ पाएंगे। और अगर हम इसका बेसिक समझ लेते हैं तभी हम इनसे छुटकारा पाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम इनको समझेंगे ही नहीं, ये क्यों हमारे साथ आते हैं, कैसे हमसे अलग होते हैं, कैसे हमें अपना असर दिखाते हैं, इन सब बातों को अगर हम जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे, छुटकारा पाने के मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सारी बातें समझने के लिए हम अभी तक और आगे की क्लासों को ज्वाइन करेंगे। अभी मेरे ख्याल से आज का समय लगभग पूरा हो गया, 5 बजने वाले, 1 मिनट बाकी रहा है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें आपको बताई, और वो बेसिक बातों में सबसे पहली बात तो ये थी कि ये कर्म होते क्या हैं, कैसे ये कर्म वर्गणाएं जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, अभी कुछ नहीं कर रही हमें। अगर कोई आत्मा अपनी अयोग अवस्था में है तो ये वर्गणाएं कुछ नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही हम एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के साथ ही ये कर्म वर्गणाएं एक्टिव होती है। जैसे ही हमारी आत्मा में वाइब्रेशन होता है, हमारी आत्मा एक्टिव होती है, और वाइब्रेशंस होते ही वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करती है, और वो कर्म वर्गणाएं अट्रैक्ट होके हमारी आत्मा के साथ मिल जाती है, एकीभूत हो जाती है, और जैसे ही मिलती है, मिलते ही वो कर्म बन जाती है। जैसे ही मिली, मिलते ही कर्म हो गए। अगर मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा आवेश में कोई कर्म बंधन किए, तो उसका जो तीव्रता है, उसका परिणाम है, उसकी प्रगाढ़ता है, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैंने हल्केपन में, सहज रूप में कोई एक्टिविटी की, वो कर्म का उतना ही हल्का होगा। यानी कर्म एक जैसे होते हैं, लेकिन कर्म का निर्धारण हमारी एक्टिविटी, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी क्रिया कैसी है। उस क्रिया के साथ ही उस कर्मों की प्रगाढ़ता पैदा होती है, उस कर्मों की प्रगाढ़ता निश्चित होती है, उसकी अवधि निश्चित होती है, उसका चाहे अनुभाग कह दें, उसका रस कह दें, सब कुछ हमारी कर्मों की एक्टिविटी के साथ ही निर्भर करती है। तो वो कर्म बन गए। अब कर्मों का काम क्या है, कर्म कैसे असर दिखाते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं, 8 प्रकार के कर्म क्यों होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ गहरी बातें होने के कारण आपको समझ में भी ना आया हो, ऐसी बात हो सकती है। तो अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप कोई प्रश्न कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में आगे और समझेंगे और सुनेंगे कि इसकी कर्मों की अवस्थाएं कैसी होती है, कर्मों को हम कैसे भोगते हैं, कर्मों से हम कैसे छुटकारा पाते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। और एक बार अगर इनको जान लेंगे तो संभव है हम अपने जीवन में कुछ न कुछ बातें उतारेंगे। तो हो सकता है कर्मों को लगाने का काम भी कम करेंगे, उतारने का काम हम ज्यादा करेंगे, तो हम आत्मा के आत्म कल्याण के मार्ग में
आगे बढ़ पाएंगे। एक दिन में ऐसा संभव नहीं है। बात करना अलग होता है, उपदेश देना अलग होता है, समझाना अलग होता है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह निश्चित है कि जो व्यक्ति निरंतर चिंतन करता रहता है, कहीं ना कहीं उसके भीतर ये संस्कार बनते रहते हैं। संस्कार कभी एक दिन में नहीं बनते हैं, बनते 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 हमारे भीतर संस्कार बन जाते हैं। हो सकता है इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सही, लेकिन ये संस्कार हमारे अंदर चले जाएंगे। और संस्कार बनेंगे कब? जब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अगली क्लास में जरूर जुड़े, तभी इस बात को पूरा समझ पाएंगे, नहीं तो फिर अधूरापन रह जाएगा। और अगर अधूरापन रह जाएगा तो इस विषय को पूरा आप समझ नहीं पाएंगे। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्नों के लिए आमंत्रित है। कोई भी अपना प्रश्न करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे आता है मैं संभव है कोशिश करूंगा कि मैं आपको समाधान दे पाऊं, तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज ज्ञान की जो बात करी, और ये सूर्य प्रकाश जी मेरा भी बहुत ही फेवरेट विषय है। मैं जन्म से जैन नहीं हूं, परंतु कर्मवाद के प्रति आकर्षण रखने के कारण ही जैन में मेरा आकर्षण पैदा हुआ, और ये मेरा एक किस्म का फेवरेट विषय है। इसमें मेरे को उम्मीद है कि बाकियों का भी बहुत ही फेवरेट विषय होगा। अभी दो लोगों ने हैंड रेज किया है। एक तो संजय जैन जी हैं लौंगोवाल से, वो अपना प्रश्न पूछ लें। एक सुरजीत सिंगला जी हैं, इसके बाद वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। वो मेरे को लगता है उपासिका जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज हमारे काफी उपासक जुड़े हुए हैं जी। सुनील जी जुड़े हुए हैं, विनोद आंटी तो खैर हर बार आती हैं, संतोष जी हैं, उसके बाद सुरजीत आंटी भी है। तो ठीक, अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है। हाँ जी, संजय जी पूछिए आप। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। मेरा सवाल ये है जी उपासक जी से, जो 8 कर्मों के बारे में आपने बताया तो मेरे को 7 कर्म तो समझ आ गए। हाँ एक जी। जो दर्शन वर्णीय कर्म है उसके बारे में थोड़ा सा कम समझ आया। भी दर्शन वर्णीय कर्म जब उदय में आता है तो क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कम समझ आया। केवल ज्ञान और केवल दर्शन दो शब्द हैं। अगर आप वास्तव में समझें तो ज्ञान और दर्शन, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ज्ञान और दर्शन में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे तो इनमें भेद आ जाता है। वो भेद क्या आता है, इसको आप समझने का प्रयास है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। मुझे यह इस बात का आश्चर्य है कि बाकी के मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आया। एक चीज होती है, अभी आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपको सामने कितनी चीजें दिखाई दे रही होंगी। आपके सामने मोबाइल या लैपटॉप भी पड़ा होगा, आपके साथ पास में कुछ और चीजें भी पड़ी होगी, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसे हम दर्शन कहते हैं, और जो आप मुझे देख रहे हैं उसे ज्ञान कहते हैं। आपके कानों में बहुत सी आवाजें पड़ रही है, पंखा चल रहा है, पंखे की भी आवाज आ रही है, घर पे पीछे कोई किचन में बर्तन धो रहे हैं उसकी खटखट भी आ रही है, या कुछ और भी कोई एक्टिविटी चल रही है उनकी आवाजें भी हमारे कानों में पड़ रही है। इसको हम दर्शन कहते हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं, इसको आप ज्ञान कहते हैं। एक शब्द होता है, इंग्लिश आप सबने पढ़ी होगी, एक शब्द होता है हियरिंग, हियर, एक शब्द होता है लिसन। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का अर्थ एक ही है, सुनना। हियरिंग मीन्स जितनी भी आवाजें हमारे कान में पड़ रही है, कोई रोड पे ट्रैक्टर चल रहा है उसकी भी आवाज हमारे कान में आ रही है, पंखा चल रहा है उसकी आवाज भी हमारे कान में आ रही है, कुछ और भी एक्टिविटीज आसपास में हो रही है, सबकी आवाजें आ रही है, हमारे कान में पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड हियरिंग। एंड दूसरा शब्द है लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स कि मैं सुन किसको रहा हूं, आप ध्यान से किससे सुन रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो जो एक चीज जहां पे आपका ध्यान एकाग्रचित है वो ज्ञान कहलाता है, और जो समग्र रूप से देख रहे हैं, समग्र रूप से जान रहे हैं, वो दर्शन कहलाता है। तो हम जब प्राइमा फेसी एक सीधा किसी चीज को देखते हैं वो दर्शन होता है, फिर हम पर्टिकुलर एक चीज को देखते हैं वो ज्ञान होता है। आप जैसे घर से बाहर निकले, जैसे ही गेट से बाहर निकले, एक बार आपकी नजर चारों तरफ जाती है, तो वो क्या है? वो दर्शन है। फिर आपने कहा अच्छा सूर्य प्रकाश जी कहाँ है, अच्छा वो रहे, वो क्या है? वो ज्ञान है। टू बी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इज ज्ञान एंड इन जनरल वो है दर्शन। बस यही फर्क है, और दर्शन और ज्ञान में ज्यादा फर्क नहीं होता है।
तो जो ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है वो ज्ञानावरणीय कर्म होता है, और जो दर्शन के ऊपर आवरण डालता है वो दर्शनावरणीय कर्म होता है। ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको अलग करना बड़ा ही मुश्किल है, और कभी एक क्लास अलग से अगर हम ले पाएंगे तो इसको और ज्यादा डिटेलिंग से हम समझ पाएंगे। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्ञान और दर्शन का मतलब है जो इन जनरल जो हम दिखती है, समग्र रूप से जो दिखती है वो हमें दर्शन उसको कहते हैं, जो पर्टिकुलर होता है वो उसको हम ज्ञान कहते हैं। ये फर्क है। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी सुरजीत सिंगला जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, वो अपना सवाल पूछें। और इसके बाद रतनलाल जी अपने विचार रखेंगे। एक क्वेश्चन मैडम तो जी अनम्यूट नहीं कर पा रही है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। मैंने कई बार उनको रिक्वेस्ट कर दी है पर वो शायद कर नहीं पा रही है। मेरा क्वेश्चन है जी एक। हाँ जी फुल्लर साहब, तब तक जरूर साहब आप एक बार तो सुरजीत जी को फोन कर पाए, विनोद आंटी आप फोन कर लेंगे अगर तो बेटर रहेगा सुरजीत अंकल आंटी को। हाँ बोलिए केवल कृष्ण जी आप। मैं सूर्य प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें अंधकार से कुछ प्रकाश की और जैसा आपका नाम है वैसा ही हमको लेके जा रहे हैं। मेरे को लगता है हमने कोई गलती नहीं की आपको चुन के। आज जो आपने कर्मवाद पर आपने चर्चा की, मैं भी कर्मवादी हूँ, मैं कर्म पे बहुत विश्वास करता हूँ, इस कारण मैं कर्मों की पुस्तकें और इनका ज्ञान लेता रहता हूँ। आज जो आपने बताया कि आत्मा के कल्याण के लिए उसका जो बाधक है, आत्मा का कल्याण होने के लिए आपने बताया अंतराय कर्म। भी अंतराय कर्म जो है वो आत्मा के कल्याण में बड़ा बाधक है, लेकिन हमने जहां तक सुना था वो हम मोहनिया कर्म को सुनते आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे 8 कर्म हैं, जब तक 8 कर्म ही नहीं हमारे निर्जरा के द्वारा पूरे होंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो क्या जो बाकी के 7 कर्म हैं वो बाधक नहीं है? कृपा करके इस पर थोड़ा प्रकाश। देखिए, जब तक हमारे 8 ही कर्म हमारे साथ रहेंगे निश्चित बात है कि हमारी कल्याण नहीं होगा। लेकिन एक होता है बाधा पैदा करना, मोहनीय कर्म विकार पैदा करता है, विकृति पैदा करता है। अगर मोहनीय कर्म ही विकार बाधा उत्पन्न करता, रोकता, तो जिनके मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है 13वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है। 13वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म नहीं होता है, 12वें में भी नहीं होता है, 13वें में भी नहीं होता है। तो फिर वो जीव मुक्त क्यों नहीं होता? फिर भी वो यही विचरण करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म का काम है बाधा पैदा करना, विकृति पैदा मोहनीय कर्म ही करता है। अब आप चाहते हैं कि मैं मोहनीय कर्म से छुटकारा पा लूं, मोहनीय कर्म से छुटकारा पाऊं, राग द्वेष से छुटकारा पाऊं, लेकिन आप छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पीछे से अंतराय कर्म आपको पकड़ के वापस पीछे खींच लेता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता आपको। मेरा काम कहने का मतलब है ये अंतराय कर्म ऐसा है जो आपको रोकता है, आगे बढ़ने नहीं देता। मोहनीय कर्म का वास्तव में मोहनीय कर्म का राजा है, कर्मों का राजा मोहनीय कर्म ही है, क्योंकि वो विकार पैदा करता है। अंतराय कर्म विकार पैदा नहीं करता, विकार नहीं करता, लेकिन वो रोकता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता। उसका काम एक ही है कि आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको भी हरा सकते हैं। इतनी आत्माएं जो सिद्ध हुई है, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी आत्मशक्ति के द्वारा इस मोहनीय कर्म को भी हराया है और इस अंतराय कर्म को भी हराया है। तो वो हरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओमर। हाँ जी। अभी सुरजीत जी सिंगला। हाँ जी सुरजीत जी, वो अपना सवाल पूछे। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, सवाल तो मैं तो सुन रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तो बहुत मरहम कर रही हूँ और अपील कर रही हूँ सारे पंजाब वालों को इसका फायदा लेना चाहिए। कितना गुरुदेव ने अच्छा सुनहरा मौका दिया है। तो हम ऐसा है, आप जैसा ज्ञान तो नहीं है सुरजीत आंटी, तो ज्ञान आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ऐसे मत बोलो। तो नहीं, आप पुरानी श्राविकाएं देखिए, पुरानी उपासिका है, पुरानी श्राविका है, तो आपका तो देखो है ही है।
ठीक है, जैसा होता है। मुझे आपका जितना प्रोग्राम बता देख के पाते हैं बहुत गुरुदेव की बहुत कृपा खुशी से। हो रही है, तो इसीलिए उस खुशी के ओम मरहम। ओ मरहम। और कोई प्रश्न किसी का हो तो? और किसी की जिज्ञासा है तो बताएं। संतोष जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं? एक मिनट आप। संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें। हाँ, पूछें जी। बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र पास्टर जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। मैं यूके में बैठी हूँ। यूके, अभी मेरे को पता है बाहर हैं आप, यहाँ नहीं है। तो मैं आपका ये स्पेशल देख रही हूँ, टाइम का तो बहुत फर्क है, यहाँ तो सुबह का टाइम है। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मतलब इंडिया को मिस नहीं कर रही। बहुत बढ़िया जी। चलो, हमें खुशी, हम आपको मिस नहीं कर रहे। ठीक है। धन्यवाद जी, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आपकी। धन्यवाद। अभी रतनलाल जी को मैंने अनम्यूट किया है। रतनलाल जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपने विचार रखें। हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। मुझे खुशी भी हो रही है और साथ साथ दुख भी हो रहा है कि हमारे इतने अच्छे श्रावक हैं पंजाब में, फिर भी वो इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे। मुझे तो यही एक महसूस हो रहा है कि इतना बढ़िया इन्होंने जो विषय उठाया है और उस विषय को तो सबको समझना चाहिए। तो मुझे तो ये बहुत दुख हो रहा है कि क्यों नहीं उठा रहे। मैं जितने भी यहाँ उपासक भी आए हैं और जितने भी हमारे अच्छे श्रावक आए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जितने भी साइड के लोग हैं उन सबको समझाए और कहे भाई हमें तो घर बैठे लाभ मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं लाभ लेना चाहिए। तो वो जितने मतलब अभी आए हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करे और इससे सभी को बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं एक बार फिर सूर्य प्रकाश जी का धन्यवाद दूंगा एवं और भी जो जितने भी उपासक आए हैं वो सबका धन्यवाद दूंगा और उनको कहूंगा कि वो जरूर अपने जितने भी उनके संपर्क में आते हैं उन सबको कहे और ये क्लास जरूर वो अटेंड करे, इससे उनको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद सभी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी मैं केवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए हुए सभी व्यक्तियों का आप कृपया धन्यवाद करें और उसके बाद मंगल पाठ। ओम। मैं सबसे पहले तो हमारे उपासक श्री सूर्य प्रकाश जी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये एक प्योरिटी दे रहे हैं जो हमें समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था कि हम पंजाब वासी जो हैं तत्व ज्ञान में बहुत पीछे हैं, लेकिन आपका प्रयास जो है वो हमें आगे ले जाने की ओर है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप प्योर कर्मवाद पे आज बोले, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मेरे को भी बहुत सारी बातें इसमें जो है नहीं समझ आई, कारण क्योंकि हमें इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके बीच एक आप कुछ छोटा सा उदाहरण लेके आए और साथ में कोई एक छोटा सा आख्यान, जैसे कर्मों के भी कर्म बांधने से फिर उसके कर्म छूटते हैं। हमारे बहुत से व्याख्यान हमारे संतों ने, गुरुदेव ने इतनी कृपा कराई है, महाप्रज्ञ ने कृपा कराई है। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो कृपा कर आप कोई ना कोई एक छोटा सा 10 मिनट या 15 मिनट का आख्यान उसी के अनुरूप हमें सुनाएं, ताकि हम ये समझ लें कि कौन सा कर्म करने से हमारा कैसे बंद होता है और कैसे उसकी निर्जरा होती है। ये मेरा निवेदन है। और आज के सभी जुड़े हुए मेरे बहन भाई, मेरी उपासिक बहनें और भाई, इनका तो मैं किन शब्दों से इनकी वंदना ही कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारे से बहुत आगे हैं, बहुत ऊंचे हैं। और भी जो भाई वंदना साधु साधियों की केवल कृष्ण जी वंदना नहीं करते, आप जय जिनेंद्र कीजिए। वंदना साधु साधियों की होती है। ठीक है, नहीं भाव ठीक है, लेकिन भावों को भी अब अपनी परंपरा के अनुरूप ही लाएंगे ना। भावों को हम तो वंदना तो हम संयम को ही करेंगे, साधु साधियों को ही करेंगे। तो सबको साधु जय जिनेंद्र आप कहिए, वो ठीक बात है। अभिवंदना लगा लो, जब कौन से शब्द आते हैं हम इनका पूरा मन से सम्मान करते हैं। तो जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं
और सूर्य प्रकाश जी से पूरा पूरा निवेदन करता हूँ कि हमारे को ऐसे ज्ञान देते रहे। कोई मेरे से शब्द, कोई ऐसी भाषा कही गई हो तो मैं सबसे सरल मन से खमत कामना करता हूँ। ओम अरहम। अब आपसे निवेदन है कि मंगल पाठ की कृपा। देवगुरु धर्म के साक्षी से ओम रिम नमो अरहंताणम, ओम रिम नमो सिद्धाणम, ओम रिम नमो आयरियाणम, ओम रिम नमो उवज्झायाणम, ओम रिम नमो लोये सब्बसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। ओम अरहम। ज्योति चरण। जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण। जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। मैं आए हुए सभी व्यक्तियों का फिर से एक बार से धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र जी मित्तल, हरियाणा से दिनेश जी जैन, लुधियाना के अध्यक्ष कमल जी नौलखा, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अगले हफ्ते सभी कोशिश करिए कि इसी वक्त दोबारा फिर से जुड़े। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेंद्र।